करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। हिंदुस्तान की दिल एमपी की बात करें तो यहां पर राजनीति का पारा एक बार फिर गर्म है, क्योंकि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जो अब तक क्रांतिकारी फैसले लिए हैं उसमें किस तरह से जन भागीदारी देखने को मिल रही है और आने वाले कल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत आज हमारे साथ एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में मौजूद हैं। आइए उनके दिल की बात भी जानते हैं, सियासत की बात को भी जानने समझने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं कि जनता के हित में आने वाले कल में एमपी की भाजपा सरकार क्या बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। सबसे पहले मंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हर बार की तरह एमपी न्यूज के स्टूडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार उपचुनाव हैं मध्य प्रदेश में। बुधनी और विजयपुर की जंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और कांग्रेस पार्टी जो कि हाशिए पर है अपनी कमबैक की उम्मीदें लगाए बैठी है। क्या लगता है आपको सरकार में मंत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के रफ्तार को देखकर आने वाले कल में क्या ये उपचुनाव की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने जा रही है? देखिए, मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ सोच रहा हूँ कि 100% भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा के चुनाव जीतेगी। कारण भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास कार्य लोग देख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार रात और दिन आम जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर लोगों को विश्वास है। इस कारण से कांग्रेस अभी जीत की संभावनाएं दूर दूर तक सोचे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव बहुमत से जीत रही है। बिल्कुल, तो चलिए ये तो हुई उपचुनाव की बात। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, जो बड़ा विभाग है, बड़ा मंत्रालय है जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य विभाग। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि जब भी त्योहारी मौसम आता है तो खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर एक सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि एमपी में एक ऐसे ठोस कानून की दरकार है ताकि ये जो मिलावटखोर हैं इनको सही इनकी जगह यानी कि शिकंजे में इनको ले लिया जाए और इनको कानून की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए? क्या आपका मंत्रालय एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा और मेरे मन की बात आपने पूछी। खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता विभाग ये आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक मिलावट की बात आपने करी है तो मैं मिलावट के खिलाफ शुरू से ही रहा हूँ। जी जी जी। जब मैं विपक्ष में बैठता था तब भी मैं एक प्रस्ताव लाया था कि मिलावट करने वालों को क्यों ना फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल ठीक बात। और उस समय विधानसभा में बहुत आग्रह के बाद फिर ये मुझे वापस लेना पड़ा था कि फांसी नहीं, कम से कम 20 साल की सजा ऐसे कर दिया जाए। जी। मैं आज भी उस सिस्टम पर कायम हूँ कि मिलावट करने वालों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो रहा है। जी। हम लोगों ने कानून बनाया है। और मैंने इस बार त्योहार में पूरे प्रदेश में कड़ाई से पालन किया। कई जगह जांचें हुई, कई जगह लोगों पर केस बने हैं। जी। तो आज भी मैं कहता हूं कि जो मिलावट करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। हम देखते हैं स्लो पॉइजन, धीमा जहर जनता को देने वालों को भगवान ही माफ करने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। ये जनता का सवाल भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल जो तरह तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं उसके पीछे बड़ा कारण है मिलावट। मावे में मिलावट है, मिठाइयों में, दूध उत्पादों में मिलावट है। अगर हम दीपावली के पहले की बात करें तो ग्वालियर में करोड़ों रुपए का मिलावटी मावा पकड़ाया है। मिलावटी घी की कई मामले सामने आते हैं। आपको लगता है आने वाले समय में आपका विभाग एक बड़ा अभियान भी छेड़ेगा ताकि ऐसे मिलावटखोरों को बेनकाब भी किया जा सके? बिल्कुल छेड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी निर्देश है जी कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कहीं से किसी भी स्तर पर जुड़े हुए लोग क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कल में एक बड़ा शंखनाद आपकी सरकार करने जा रही है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपने नित नए कदम बढ़ा रहे हैं, क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं और आपकी और उनकी जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है वो बड़ी पुरानी रही है। सियासी दोस्ताना आपका हमको दिखाई देता है। कैबिनेट के निर्णयों में भी जो है आपकी लगातार उनकी हर बात पर सहमति। और इसके अलावा भी इतर जब हम सागर में मुख्यमंत्री जी का प्रेम देखते हैं, खासतौर पर जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर गोविंद भैया की जो है एक लहर दिखाई देती है, आपकी मेहनत दिखाई देती है। उद्योगपतियों के लिए जो रेड कारपेट आपकी सरकार ने बिछाया था उसका सही क्रियान्वयन होता है, तो इसका कितना फायदा प्रदेश को मिल रहा है? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी की सोच बहुत जमीनी स्तर की सोच है जी।
इन्वेस्टर मीट पहले भी हुई है और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए। जी जी जी। पर मोहन यादव जी का सोचना है कि हम क्यों ना जमीन स्तर पर, समाज स्तर पर इस प्रकार की मीट का आयोजन करें जी। कि उद्योगपति, बड़े उद्योगपति तो आते ही हैं, बड़े उद्योगपतियों ने इन्वेस्ट किया भी है हमारे प्रदेश में, लेकिन क्यों ना हम छोटे उद्योगपतियों को भी जगह दें। बिल्कुल। आज हम देखते हैं, चाहे रीवा हुआ हो, चाहे सागर हुआ हो, चाहे हम नर्मदापुरम सीएम जा रहे हैं, बिल्कुल। मैं देखता हूं कि छोटे उद्योगपति भी बड़े सपने लेकर आते हैं और उद्योग लगाने की बात करते हैं और उनको पूरा संरक्षण मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। तो हमारे बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग सबके लिए बढ़ावा मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश के लिए आगामी समय में बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा। बिल्कुल। इसको माना जा सकता है कि एमपी का जो दिल है ये अब आर्थिक तरक्की की राह पर आ गया है, एक नई उड़ान भरेगा आर्थिक तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र में। जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं मंत्री जी, क्या लगता है इन दिनों एक बड़ा नारा चल रहा है, हालांकि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी और अब ये देश में हर बड़े राजनेता की जुबान पर है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसको लेकर सियासत भी बहुत तेज है। आपको लगता है कि देश में ऐसे हालात हैं कि अब हिंदू एकता की बात या जो बड़े बड़े मंचों से संत कर रहे हैं उसमें क्या सार्थकता, क्या सच्चाई आपको दिखाई देती है? देखिए, सच्चाई तो इसमें है जी। और अगर ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रखी है तो मैं समझता हूँ सोच समझ के रखी होगी। और उत्तर प्रदेश और देश क्या, ये बात तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कही है जी। कि बटोगे तो कटोगे। तो ये दूरदृष्टि सोच है जी। और इस पर हम सबके लिए अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है। तो हिंदू आने वाले समय में आपको लगता है देश का केंद्र बिंदु हो जाएगा? क्योंकि हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कल का बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये मैं समझता हूँ बिल्कुल सच है। इस देश में हिंदुत्व की लहर चलना चाहिए, मैं इसके पक्ष में। लेकिन कांग्रेस इसको कह रही है कि आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक एकता को ठेस पहुंचा रहे हैं। उनकी बातों में आपको कोई सच्चाई, कोई दम दिखाई देता है क्या? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा बांटने का काम किया है। आज जो आरोप वो भाजपा पे लगाते हैं, ये कांग्रेस का स्वरूप, कांग्रेस के देखने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। बिल्कुल। ये दिखावा करने वाली पार्टी रही है। मैंने बहुत चीजें नजदीक से देखी और सुनी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में व्यक्त करती है, विश्वास रखती है। तो इस प्रकार की सोच उनकी जो है ना, मैं समझता हूँ सही नहीं। अच्छा, एक देश के बड़े नामचीन युवा संत हैं जिन्होंने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में क्रांति ला दी और हिंदू राष्ट्र का सपना भी उन्होंने संजोया है, और आप उनके बड़े परम जो हैं भक्त कहे जाते हैं, बागेश्वर धाम वाले महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया है कि महाकुंभ में हमें गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा देना चाहिए, लेकिन नो एंट्री गैर हिंदुओं के लिए होना चाहिए। और अब उनके समर्थन में जैन मुनि परम पूज्य विनम्र सागर जी महाराज भी आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हरी दीवार वालों का कोई काम नहीं है हमारे महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजनों पर। मंत्री होने के नाते क्या आप मानते हैं कि संतों की ये वाणी देश की जरूरत है, आवश्यकता है? देखिए जी, बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं तो बहुत शिष्य हूँ और जी, बहुत जी। बड़े संत हैं। उनका इस समय पूरे देश का, पूरे विश्व में उनका आना जाना हो रहा है। जी, जो बात वो कहते हैं बड़े सोच समझ के कहते हैं। अब हमको लगता है कि वो जाने अनजाने कुछ भी कह जाते हैं, उनके हर कहने में अर्थ होता है। बिल्कुल। और अगर उन्होंने कहा है कि दूसरे लोगों को हमारे कुंभ में नहीं आना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं कहा। हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने धार्मिक कार्यक्रमों में जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। मानना मान में तेरा मेहमान नहीं होना चाहिए। जी जी जी। हम किसी के शादी ब्याह में जा सकते हैं, किसी के दुख तकलीफ में जाएं, किसी के बच्चे गंदे में और डस्टोन में जाएं तो चलता है। और धार्मिक कार्यक्रमों में आप
को मैं समझता हूँ अपना अपना स्थान चुनना चाहिए, अपने अपने धर्म के प्रति आस्था होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है। बिल्कुल ठीक बात। तो चलिए, कहा जा सकता है कि एक तरह से आप संतों को समर्थन भी दे रहे हैं, क्योंकि संतों की वाणी को सत्यवाणी भी कहा गया है शास्त्रार्थ। संतों की वाणी है भगवान की वाणी होती है। जी जी जी, चलिए, बहुत बड़ी बात है। एक सवाल युवाओं की तरफ से आ रहा है। एमपी के युवा ये जानना चाहते हैं कि आपके सुपुत्र हैं, पहले टीवी स्टार हुए, फिल्म स्टार हुए, फिर उन्होंने म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किया, आकाश सिंह राजपूत। उनकी लहर भी सुर्खी में दिखाई देती है। राहतगढ़ की कोई समस्या होती है तो आकाश जी पहुंच जाते हैं। सुर्खी में जहां जनता के बीच में जाकर के दर्द पर मरहम लगाने की बारी होती है तो आकाश जी पहुंच जाते हैं। तो अपने सुपुत्र को जो आपने सियासी संस्कार दिए हैं, क्या लगता है उनका अगला लक्ष्य क्या राजनीति और जनसेवा ही होगा? देखिए, आकाश का शुरू से ही मैंने देखा कि उसका जी रुझान एक्टिंग की तरफ भी रहता था, बिल्कुल, और उसका रुझान जनसेवा में भी रहा। जी जी जी, शौक उसने पूरा किया। आज भी उस शौक को हम मना नहीं करते, लेकिन उसने अपने आप को बहुत ढाला। जी जी जी, वो मुंबई की चमक दमक को स्वयं छोड़ के आया है। मुंबई वाले उसको आज ही बुला रहे हैं। जी, मतलब माया नगरी खींच रही है उनको। फिल्मों का ऑफर उसको आज भी है। ओके, कई डायरेक्टर, कई टीवी स्टार को उसको फोन आते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, अब मैंने अपना रास्ता बदल दिया है, अब मैं जनसेवा करूंगा। और जनसेवा के साथ उसका रुझान सामाजिक गतिविधियों पर भी है। वो स्वास्थ्य सेवा लगवाने की बात करता है। आज अभी वो पूरे विधानसभा में स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाने में उसकी रुचि है। बिल्कुल, तो अच्छा है, इस लाइन में मैं समझता हूँ अगर उनकी रुचि है तो हम समर्थन करेंगे, और अच्छे काम करेंगे तो जनता का समर्थन मिलेगा। मतलब आने वाले कल में आपके पद चिन्हों पर चलते नजर आएंगे आकाश जी? अब पद चिन्हों पर चलें ये तो उनके ऊपर है, और ईश्वर के ऊपर और जनता के ऊपर है। चलिए, कहा जा सकता है कि आने वाला कल जरूर युवाओं का है, और ऐसे में इस तरह से जो उभरते हुए चेहरे हैं वो जरूर आने वाले कल के एमपी की तस्वीर को उकेरेंगे, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन को लेकर बहुत हल्ला होता है कि राशन में गोलमाल होता है, राशन में जो वजन होना चाहिए वैसा एक आम आदमी गरीब तक नहीं पहुंच पाता। अंत्योदय जैसी जो योजनाएं हैं कागजों पर बहुत तैरती हैं। आपका विभाग किस तरह से इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि जो गरीब आदमी का हक है, उसका अधिकार है, उस तक पूरे तरीके से सुनिश्चित तरीके से पहुंच सके? मैंने आपसे पहले कहा कि हमारा विभाग आम जनता का विभाग। जी जी जी, गरीब का राशन, गरीब का हक कोई नहीं छीन सकता। जो छीनेगा उस पर कार्रवाई होगी। जी, हमने अभी एक नई योजना लॉन्च की थी, जी, राशन आपके द्वार, जिसको हमने अभी ट्राइबल एरिया में शुरू किया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ट्राइबल एरिया में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने को शुरू किया। राशन हम आम कंट्रोल की दुकान पर देगी, उसको घर पहुंच। जी, ये हमारा सोचना है जी, आगे चल के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद ये क्यों ना पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कालाबाजारी भी खत्म होगी, बहुत सारी परेशानी खत्म होगी, और बहुत सारी परेशानी खत्म हमने की। जैसे आप देखिए, कई शिकायत आपको सुनने में आती होंगी, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके अंगूठे का थंब जो है ना, वो सही नहीं आता। ठीक बात है। तो हमने कहा है कि जिनका थंब सही नहीं आ रहा है उनको भी अनाज या राशन मिलना चाहिए। वो एक नामी व्यक्ति नियुक्त कर दें। किसी ने कहा कि हम गोविंद सिंह राजपूत हमारा राशन लेंगे, तो गोविंद सिंह राजपूत उसका राशन लेके वो बुजुर्ग के घर पहुंचाएंगे। तो बहुत सारे काम हम लोग वो कर रहे हैं जो आम जनता के हित में है, गरीबों के हित में। चलिए, कहा जा सकता है ये जो नवाचार हैं जनता के हितैषी कदम के तौर पर उकेरे जाएंगे, आगे आने वाले कल में सुर्खियों का विषय भी बनेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका मंत्री जी, लेकिन क्या लगता है आने वाले कल के लिए विभाग ने क्या तैयारियां की हैं? और अब कोई चुनाव दूर दूर तक मध्य प्रदेश में नजर नहीं आते, ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अब सरकार फुल स्विंग के साथ फुल स्पीड में नजर आएगी। क्या नए आप नवाचार आपके विभाग के माध्यम से जनता को देने वाले हैं? और धान के उपार्जन जैसे जो बड़े विषय हैं जिस पर कई बार सियासत भी होती है, विपक्षी दल उंगलियां भी उठाता है, उनको क्या जवाब आप देना चाहते हैं? देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम सोयाबीन खरीदेंगे। जी जी, ये पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश में। ओके, कि हम किसान का सोयाबीन सरकार खरीद रही है। जी जी, और सरकार अच्छे दाम भी दे रही है। जनता, किसान बड़ा प्रसन्न है इसको। जी जी जी, इसकी खरीदारी हम शुरू करने वाले हैं। हालांकि वो सहकारिता विभाग मार्केट कर रहा है। हमारा विभाग अब धान ही खरीद शुरू करेगा। 2 दिसंबर से हम धान खरीदेंगे जी। हमारी पूरी तैयारी है, और किसी प्रकार की विसंगति ना हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आखिर में जाते जाते मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का जो सूरत हाल है,
कैसा आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो जरूर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी इस पॉलिटिकल पिक्चर से गायब हैं। उनके स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दिया जा रहा है और जीतू पटवारी की टीम को पंचर उन्हीं की पार्टी कर रही है। कैसा महसूस करते हैं, क्या देखते हैं आप राजनीतिक तौर पर? कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी को बहुत दिया जी। हम लोग तो राजनीति में पैदा हुए थे, तब से कमलनाथ जी का नाम सुनते आ रहे हैं। जी जी। पार्टी ने उन्हें बहुत दिया है, अब उनको आराम की आवश्यकता है। जी। एक समय होता है जब हर व्यक्ति का उतार चढ़ाव आता है। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने पढ़ा है कि पावर जो है ना, पावर हमेशा चलायमान होता है। जी जी, करेक्ट। पावर को पकड़ के कोई नहीं रख पाया, चाहे गेम्स का पावर हो, कल सुनील गावस्कर थे, विराट कोहली थे, आज रोहित शर्मा है। जी जी। कल कमलनाथ जी थे, दिग्विजय सिंह थे, आज जीतू पटवारी है। तो आदमी को पावर के पीछे भागना नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए कि बस हमारा इतना ही मिलना था, उतना मिलके संतुष्ट हो जाना चाहिए। तब मैं समझता हूँ आदमी की समझदारी। बिल्कुल ठीक बात है। अब कमलनाथ जी को कहना चाहिए रेस्ट करने का वक्त आ गया, आराम करने का। कमलनाथ जी को ईश्वर ने और पार्टी ने बहुत दिया। अगर उनकी ही पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो आराम करें तो करना चाहिए, उनकी पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो मेहनत करें तो करना चाहिए। मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? चलिए, वैसे भी कहा गया है, ये शास्त्रार्थ है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस ध्येय वाक्य को जिसने राजनीति में समझ लिया, उसने राजनीति की नित नई ऊंचाइयों को छुआ है और जनता की सेवा को यदि मूल वाक्य मान करके जीवन में आत्मसात किया तो सही मायने में वो एक सफल राजनेता हो पाया है। कुछ ऐसे ही अलहदा और बिल्ले राजनेता हैं। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं गोविंद सिंह राजपूत, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। युवाओं की लंबी सेना उनके पीछे एमपी में कदमताल भी करती आई है और अब अपने क्रांतिकारी फैसलों से वो जनता की सेवा कर रहे हैं और मिलावटखोरों को शिकंजे के पीछे ले जाने की बड़ी नीति पर सरकार काम कर रही है। और आने वाले कल में राशन यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर एक बड़ा और ठोस कदम मध्य प्रदेश की मोहन सरकार उठाने जा रही है। ऐसी कुछ बातें उन्होंने हमसे साझा की हैं। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।